हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मैंने पिछला क्लास में क्या डील किया था? मेरा नंबर सिस्टम अभी चल रहा है और पिछला क्लास में मैंने यूलर्स थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन है ना बताए थे। यूलर्स थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। ठीक है मेरे भाई। अब इसी में मेरे भाई उससे आगे हमको आज करना है। तो यूलर्स थ्योरम का ही कुछ और क्वेश्चन हमारा रह गया हुआ है। ठीक है, उसको आज हम लोग निपटाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, 51 नंबर तक क्वेश्चन मेरा हो चुका था। 52 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 100 में, ये 2 की पावर 100 में 102 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 2 की पावर 100 में 102 से भाग लगाने पे 102 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पावर वाला क्वेश्चन में मैं कैसे रिमाइंडर निकालता हूं मेरे भाई, ये बताना। पावर वाला क्वेश्चन में मैं कैसे रिमाइंडर निकालता हूं? तो सर इसमें मैं लगाता हूं फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट लगाता हूं, या नहीं तो प्लस माइनस वन फॉर्म लगाता हूं, या नहीं तो यूलर्स लगाता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं पहले बता चुका हूं कि जो फॉर्मेट है वो यूलर्स का ही हिस्सा है। जो यूलर बोला है वही बात को फॉर्मेट बोला है, तो फॉर्मेट यूलर सेम हो गया। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा नहीं, मैं यूलर पे काम करूंगा। ठीक है, या तो मेरे पास यूलर है या तो मेरे पास प्लस माइनस वन फॉर्म है। ठीक है मेरे भाई, मैं इसी दोनों में काम करूंगा, मैं इसी दोनों में काम करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले मैं प्लस माइनस वन फॉर्म पे दिमाग लगाता हूं। सबसे पहले मैं प्लस माइनस वन फॉर्म पे दिमाग लगाता हूं। ये 2 और 100 को देख, 2 और 102 को देखकर बताओ मेरे भाई, क्या 2 को 102 में भाग लगाओगे तो प्लस माइनस वन फॉर्म मिलेगा? मिलेगा डायरेक्ट? नहीं मिलेगा। सर यहां से 2 को 102, 2 को अगर 102 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 2 चला जाएगा, प्लस माइनस वन फॉर्म आए नहीं। तो मेरे भाई मैं पावर में प्रयास करूंगा, पावर में 2 की पावर में प्रयास करूंगा कि 102 के नजदीक तो नहीं आता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 5 होता है 32, 64, 128, 256। सर ये पावर में भी 102 के आसपास नहीं भटक रहा है, ये पावर में भी 102 के आसपास नहीं भटक रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मेरे भाई इसमें रह क्या गया, इसमें रह क्या गया मेरे भाई, इसमें रह क्या गया, सिर्फ रह गया यूलर्स, सिर्फ रह गया यूलर्स। मैं इस क्वेश्चन को यूलर से ही सॉल्व करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को यूलर से ही सॉल्व करूंगा। लेकिन मेरे भाई यूलर से सॉल्व करने के लिए हमको कंडीशन पता होना चाहिए, हमको कंडीशन पता होना चाहिए। क्या कंडीशन होता है यूलर्स का, बताना जरा। ये दोनों संख्याओं में क्या कंडीशन होता है, पावर को छोड़ो, ये 2 को देखो, 2 को, 2 और 102 में क्या कंडीशन होना चाहिए? सर ये दोनों तो होना चाहिए सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये दोनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब है, क्या मतलब है? ये दोनों में कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई यहां 2 की पावर 100 है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहां तो 2 का खजाना है, यहां तो 2 का खजाना है। लेकिन मैं 102 को अगर तोड़ता हूं, अगर मैं 102 को टुकड़ा में तोड़ता हूं तो 102 होता है मेरे भाई 2 गुना 51, 2 गुना 51। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसकी पावर तो 100 है, इसकी पावर तो 100 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला 2 में और इस संख्या में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। सर ये दोनों संख्या में, ये 2 और 102 में, 2 और 102 में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2। ठीक है मेरे भाई, यही कॉमन की वजह से हमारा ये दोनों संख्या अभाज्य, सह अभाज्य संख्या नहीं बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस कॉमन वाले चीज को यहां से भगा दूंगा, इस कॉमन वाले चीज को यहां से हटा दूंगा। जैसे ही कॉमन वाला चीज यहां से हट जाएगा तो ये दोनों संख्या मेरा क्या बन जाएगा, सभाज्य संख्या। फिर मैं यूलर्स थ्योरम इजी वे में अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं यहां से कॉमन वाला को कैसे यहां से मैं साइड करूंगा? ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं कैसे साइड करूंगा, ध्यान से सुनना। यहां 2 है और 102 में कॉमन को भगाना है। ठीक है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो तुम क्या करो मेरे भाई, ये 2 की पावर 100 में से 2 को बाहर निकाल लो, तो ये बच जाएगा 2 की पावर 1। और इधर कितना बच जाएगा मेरे भाई, 2 की पावर 99 हो जाएगा, 2 की पावर 99। अरे निकाल सकता है 2 को, जो कॉमन उसको बाहर फेंको ना, यही 2 तो कॉमन आ रहा है। चलो मेरे भाई, नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में क्या है,
नीचे में सर 2 गुना 51 है, 2 गुना 51, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यही ना हमारा कॉमन वाला चीज है जो दोनों में घूम रहा था, यही ना हमारा कॉमन वाला चीज है तो दोनों में घूम रहा था। इसी को यहां से काट दो, ये कॉमन वाला चीज कट गया, ठीक है। जैसे ही कॉमन वाला चीज कट जाएगा तो मेरे भाई अब जो ये दोनों संख्या हमको दिखाई देगा, अब जो ये दोनों दिखाई देगा, ये दोनों दिखाई देगा, ये आराम से सअभाज्य संख्या बन जाएगा, आराम से सअभाज्य संख्या बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और इसमें हम इजी वे में यूलर्स लगा सकते हैं, इसमें हम इजी वे में यूलर्स लगा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, तुम ऊपर नीचे किस चीज से काटा है इसका भी ध्यान रखना। सर मैं ऊपर नीचे 2 से काटा हूं, 2 से, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 से ही तो काटा हूं मैं, ऊपर नीचे 2 से काटा हूं, 2 से, इसका ध्यान रखना, इसका लास्ट में इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई अब मेरा संख्या क्या बन गया, अब मेरा संख्या क्या बन गया, तुम बताओ मेरे भाई मेरा संख्या क्या बन गया। सर मेरा संख्या बन गया 2 की पावर 99 और बटा में 51, 2 की पावर 99 बटा में 51। मेरे भाई हमको क्या निकालना है, हमको 2 की पावर 100 में 102 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालना है। लेकिन ये क्या आ गया, ये तो 2 की पावर 99 बटा 51 आ गया। तो मेरे भाई इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, पहले ये बताओ 2 की पावर 99 में 51 से अगर हम भाग लगाते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। पहले इस पे फोकस करो मेरे भाई, पहले यहां से रिमाइंडर निकालो, उसको मैं बाद में देख लूंगा, पहले यहां से रिमाइंडर निकालो मेरे भाई, यहां से। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां +-1 फॉर्म नहीं बनेगा, दिमाग मत लगाना ज्यादा। ये दोनों क्या बन रहा है, ये दोनों क्या दिखाई दे रहा है, सअभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों सअभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, यूलर्स लग जाएगा, +-1 फॉर्म गया तो यूलर्स आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यूलर्स से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यूलर्स से हम इसका कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। तो यूलर्स लगाने के लिए हमको टोसेंट फंक्शन निकालना पड़ता है, टोसेंट फंक्शन। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं 51 का टोसेंट फंक्शन निकालता हूं, 51 का। तो तुम बताओ मेरे भाई 51 का टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, 51 गुना तो रहने करेगा, 51 गुना तो होगा ही होगा। और 51 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 3 गुना 17 होता है, 3 गुना 17। मेरे भाई यहाँ पावर से लेना देना नहीं, मेरा बेस 3 बन रहा है, 17 बन रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं अपना बेस 3 उठाता हूं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। तुम बताओ मेरे भाई ये यहाँ पे बेस 17 है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 17 तिया 51 तो चला जाएगा ना, 17 तिया 51 तो चला जाएगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, तो सेंट फंक्शन ऑफ 51 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा, 32। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये पावर को छोड़ो, ये पावर को छोड़ो अभी। अगर 2 की पावर में, अगर 2 की पावर में ये 32 रहता, 2 की पावर में अगर 51 का टोसेंट फंक्शन 32 रहता और उसमें 51 से भाग लगाना होता तो मेरा रिमाइंडर होता 1, मेरा रिमाइंडर होता 1। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे पावर तो 99 है, यहाँ तो पावर 99 है, मेरा पावर 32 है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस पावर को टोसेंट फंक्शन से सेटल करूंगा, सेटल, टोसेंट फंक्शन से इस पावर को मैं सेटल करूंगा, सेटल। तो है ना मेरे भाई, कैसे सेटल करेंगे मेरे भाई, ये जो पावर हमारा 99 आ रहा है इसको मैं टोसेंट फंक्शन से भाग लगाऊंगा, मैं टोसेंट फंक्शन से इसमें भाग लगाऊंगा, भाग, मैं भाग लगाऊंगा और भाग लगा के यहाँ पे क्या निकालूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर। भाग लगाने के बाद मैं रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर। और जो मेरा रिमाइंडर बनेगा वही 2 के ऊपर चढ़ेगा और वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं अगर 99 में 32 से भाग लगाता हूं तो कितना रिमाइंडर बनेगा, 32 तिहाई 96 में तो चला जाएगा ना। तो यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 3, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 99 में 51 से भाग लगाने पर मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बनेगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बनेगा सर, ये हो जाएगा 2। और इसका जो पावर होता है यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वही इसका पावर चढ़ जाता है यहाँ पे 3, 2 की पावर 3, यानी यहां से रिमाइंडर मेरा बन गया 8। यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई, 8। ठीक है, यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई, 8 बन गया। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको तो क्वेश्चन में 2 की पावर 100 में 102 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना था, 2 की पावर 100 में 102 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना था। लेकिन मैं क्या निकाल लिया, मैं तो 2 की पावर 99 में 51 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकाल लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे 2 से भाग लगा लिया था इसलिए इसका शकल ऐसा हो गया। तो हमको ऐसा शकल बनाने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, यहां जो रिमाइंडर तुम निकाला है, यहां जो रिमाइंडर निकाला है, यहां जो रिमाइंडर निकाला है उसको सीधी सीधी मेरे भाई गुना कर दो। यहां जो रिमाइंडर निकाल रहा है उसको सीधी सीधी गुना कर दो, जिस चीज से ऊपर नीचे काटा है, मैं 2 से काटा हूं तो वापिस मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो यहां कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 16। तो ये 16 क्या होगा, ये 16 क्या होगा सर, 2 की पावर 100 में 102 से भाग लगाने पे ही रिमाइंडर कितना बनेगा, 16 बनेगा, 16। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। फाइंड द रिमाइंडर। इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, इन सब का रिमाइंडर निकालना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सब पावर वाला क्वेश्चन है, इन सब का रिमाइंडर निकालना है। अब बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में तुमको ये दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन में ये दिमाग लगाना है, या तो यहां पे प्लस माइनस वन फॉर्म से रिमाइंडर निकलेगा, या नहीं तो मेरे भाई यूलर्स थ्योरम से रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। बस सभी क्वेश्चन में पहचानना है कि कौन से प्लस माइनस वन फॉर्म से निकलेगा, कौन यूलर्स थ्योरम से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस फॉर्म आसान होता है, जल्दी निकाल के देता है, तो पहले हम उस पर दिमाग लगाएंगे, उससे बात नहीं बना तो फिर हम यूलर्स थ्योरम पे दिमाग लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। यूलर्स थ्योरम तो सबके लिए है, वो तो सबका रिमाइंडर निकाल के फेंक देगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। ये जितने भी क्वेश्चन है इसको मैंने अलग से बोर्ड पे लिख लिया है, ठीक है। यहां जगह बचेगा नहीं, इसलिए मैंने अलग से बोर्ड पे लिख लिया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते। तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, इसका रिमाइंडर क्या बनेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 2 की पावर 84 में 6 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, 2 की पावर 84 में 6 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहले दिमाग लगाना है प्लस माइनस वन फॉर्म का, प्लस माइनस वन फॉर्म का। 2/6 करेंगे तो रिमाइंडर 2 प्लस माइनस 1 नहीं बन रहा है। अगर मैं पावर में फेंकता हूं इसको, अगर मैं पावर में फेंकता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर क्या है 4, ये 2 है 2। अगर मैं 2 की पावर 2 चढ़ाता हूं तो यहां से कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4, ठीक है मेरे भाई। तो 4 बन जाएगा मेरे भाई, यहां से 4 बन जाएगा, यहां से तो 4 की पावर कुछ रहेगा बटा में 6, 4 की पावर कुछ रहेगा बटा में 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस पे मैंने नियम बताया था कि 4 की पावर कुछ हो रहा है, 4 की पावर कुछ हो रहा है, 4 की पावर कुछ हो रहा है, अगर उसमें 6 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर क्या बनता है, 4 बनता है। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट। 4 की पावर कुछ हो रहा है, अगर हम उसमें 6 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या बनेगा, हमेशा 4 बनता है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, नीचे में 6 है, तो ना तो मैं इसमें यूलर्स पे कूदूंगा और ना तो मैं इसमें प्लस माइनस वन फॉर्म पे कूदूंगा, ठीक है। मैं 4 और 6 का फॉर्म बनाने का कोशिश करूंगा, 4 और 6 का, ठीक है मेरे भाई। यूलर से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूलर से भी बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब हमारा काम सीधा चल रहा है तो हम क्या यूलर से इस्तेमाल करेंगे। तुम बताओ मेरे भाई, नीचे में 6 है, ऊपर में 4 बनाओ, 4 4 कैसे बनेगा, ये 2 की पावर 84 को सेटल करो ना, ये 2 की पावर 84 को सेटल करो ना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और उसका पावर 42, उसका पावर 42। अरे बताओ ना, इसी में मेरे भाई 6 से भाग लगाना है, इसी में 6 से भाग लगाना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 की पावर क्या हो गया, 2 की पावर 2 क्या हो गया, ये 2 की पावर 2 क्या हो गया सर, ये तो 4 हो गया, ये तो 4 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 4 में 6 से भाग लगाऊं, या 4 की पावर कुछ हो रहा है, 4 की पावर कुछ हो रहा है, उसमें 6 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा सर, मेरा रिमाइंडर हमेशा 4 बनेगा, मेरा रिमाइंडर हमेशा 4 बनेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ये क्वेश्चन तो फ्री का हो गया, ये क्वेश्चन तो फ्री का सॉल्व हो गया। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मेरे भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। प्लस माइनस फॉर्म के बारे में सोचना भी नहीं इसमें, ये 20-35 है, डिफरेंस 20 का बन रहा है, और स्क्वायर फिर स्क्वायर खोलने चले जाओगे तो अगला जन्म में पहुंच जाओगे, ठीक है। प्लस माइनस वन फॉर्म खोलना मत, इसमें ये बनेगा नहीं, प्लस माइनस वन फॉर्म सीधा दिखता है, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस पे मेरे पास एक ही रास्ता, मैं यूलर्स चढ़ाऊंगा, यूलर्स चढ़ाऊंगा, यूलर्स। तो सबसे पहले ये दोनों संख्या को देख लेना यूलर्स चढ़ाने से पहले कि ये सभाज्य संख्या है या नहीं। तो सर ये तो सभाज्य संख्या है ही नहीं, ये 20-35 में तो है ही नहीं सभाज्य संख्या, इसमें तो कॉमन आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 20-35 में, ये 20-35 में क्या कॉमन आ रहा है, ये 20-35 में क्या ऐसा संख्या जो दोनों में घुसा हुआ है, 5 नहीं घुसा हुआ है सर, 20 में भी 5 है, 35 में भी 5 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कॉमन वाला चीज कटेगा तभी तो हमारा आगे यूलर्स लगेगा, तभी तो दोनों सभाज्य संख्या बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कॉमन वाला चीज को मैं कटाऊं तो कटाऊं कैसे। तो मेरे भाई यहां से एक 20 निकाल लो, एक 20 जैसे ही निकालेगा तो ये 20 की पावर 1 हो जाएगा, और मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, 20 की पावर में एक एक है ना, एक निकल गया हुआ है, तो यहां से 20 की पावर कितना बन जाएगा, 107 बन जाएगा, 107। और इसी संख्या को मेरे भाई 35 से भाग लगाना है, इसी संख्या को 35 से भाग लगाना है। अरे इतना ही बात तो है। अच्छा मेरे भाई, यहां से काट कूट कर लो, काट कूट जब तक नहीं करेगा तब तक कॉमन फैक्टर भागेगा ही नहीं, और कॉमन फैक्टर भागेगा नहीं तो हमारा फिर यूलर्स कैसे अप्लाई होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं किसको काट लूं, 5 से चला जाएगा ये 5 चौका 20, और ये चला जाएगा मेरे भाई 5 सते 35, ये चला जाएगा मेरे भाई 5 सते 35। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, ऊपर नीचे मैं किससे काटा हूं, ऊपर नीचे मैं किससे काटा हूं, 5 से काटा हूं, 5 से, 5 चौका 20, 5 सते 35, ऊपर नीचे मैं 5 से काटा हूं, 5 से, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या मेरा क्या बन गया, ये संख्या मेरा क्या बन गया,
ध्यान से देखना मेरे भाई, ये संख्या मेरा क्या बन गया, ये संख्या मेरा क्या बन गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये संख्या बन गया मेरा 4 गुना 20 की पावर 107, यही तो बन गया। और नीचे में क्या बन गया मेरे भाई, 7, नीचे में क्या बन गया, 7। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको इस संख्या में ऊपर वाले संख्या में 7 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालना है। यहां 7 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालना, 7 से भाग लगाकर, इसका हिसाब मैं बाद में कर लूंगा, पहले तुम इस संख्या में 7 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, 7 से भाग लगाकर। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना, इस संख्या में 7 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालना है ना, तो मैं अलग अलग भाग लगा लेता हूं। यहाँ 4/7 करूंगा तो यहां से तो रिमाइंडर 4 ही आने वाला है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या में अगर मैं भाग लगाता हूं, ये दोनों संख्या में 20 की पावर 107 में 7 से भाग लगाता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, 20/7 में अगर मैं 20 की पावर 107 में 7 से भाग लगाता हूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा। तो यूलर चढ़ाने से पहले, यूलर चढ़ाने से, ये दोनों सहभाज्य संख्या बन गया हुआ है, लेकिन आंख मूंद के यूलर मत चढ़ा देना, पहले +-1 फॉर्म पकड़ो, +-1 फॉर्म। तुम बताओ मेरे भाई, 20 को अगर मैं 7 से भाग लगाता हूं, तो यहां अगर मैं 20/7 करता हूं, तो क्या +-1 फॉर्म पकड़ लेगा ना, 7 21 20 के नजदीक जा रहा है, +-1 पकड़ रहा है। जहां पे +-1 फॉर्म पकड़े, वहां पे यूलर्स को छोड़ दो, ये सबसे आसान होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, 20/7 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा सर, -1 आएगा, -1। 20/7 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा -1। अरे यही ना रिमाइंडर आएगा, -1, यही ना रिमाइंडर आएगा, -1। अच्छा, 20/7 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा -1, लेकिन हमको 20 की पावर 107 में भाग लगाना है 7 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 107 हो जाएगा, -1 की पावर 107 हो जाएगा। और -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, इसका वैल्यू -1 ही मिलेगा, -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 की पावर 107 में 7 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा सर, यहां से 4 है, यहां से -1 है, तो 4 गुना -1 कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा फाइनल रिमाइंडर, -4। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे तो निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करो ना, इसको पॉजिटिव करो ना, 7 से भाग लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 यहां से कितना बन जाएगा रिमाइंडर, 3 बन जाएगा, 3। मैंने क्या किया, मैंने इस संख्या में 7 से भाग लगा के 3 रिमाइंडर ले आया, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20 की पावर 108 में 35 से भाग लगा के क्या रिमाइंडर आएगा, 20 की पावर 108 में 35 से भाग लगा के क्या रिमाइंडर आएगा। तुम तो कुछ और ले आया, हमको 35 से भाग लगाना था, हम 7 से भाग लगा के रिमाइंडर ले आए। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे 5 से काट लिया था, जैसे ही मैं यहां पे इस रिमाइंडर में 5 से गुना करूंगा, तो इस संख्या में 35 से भाग लगाने पर रिमाइंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 35 से भाग लगाने पे यहां पे फाइनल रिमाइंडर मेरा क्या बन जाएगा, यहां से मेरा रिमाइंडर आया 3। तो मैंने किससे ऊपर नीचे भाग लगाया था, 5 से, तो वापिस 5 से गुना कर दूंगा, तो मेरा रिमाइंडर फाइनल बन जाएगा 15। मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 15। ये 15 क्या है, 20 की पावर 108 में 35 से भाग लगाने पे ही रिमाइंडर है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखना। 15 की पावर 179 में 51 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 15 की पावर 179 में 51 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले हम फोकस किस पे करेंगे मेरे भाई, ये दोनों संख्या पे फोकस करेंगे, ये दोनों संख्या पे। यहां क्या +-1 फॉर्म बनेगा, यहां पर क्या +-1 फॉर्म बनेगा, ठीक है। 15/51 करेंगे तो रिमाइंडर 15 आएगा, स्क्वायर में जाएंगे तो ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। और मेरे भाई 51 का अगर मैं 225 में 51 से भाग लगाता हूं, तो ये नहीं जाएगा मेरे भाई, ये 5 मरतबे चला जाएगा, 255 नहीं जाएगा, ये +-1 फॉर्म नहीं बना रहा है। तो +-1 फॉर्म अभी नहीं बना रहा है, तो इस पे यूलर सप्लाई करो, पहले यूलर सप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, यूलर सप्लाई करने के लिए ये दोनों सभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या है, तो तुम बताओ मेरे भाई, 15 और 51 में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, सर 15 और 51 में आ रहा है मेरे भाई, यहां भी 5 है, 5 गुना 3 होगा,
और ये मेरे भाई 3 गुना 17 होगा, यानी 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में, तो इसको बाहर फेंकेगा तभी तो दोनों सभाज्य संख्या दिखेगा और तभी तो यूलर्स लगाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे फेंकूंगा, 1 15 को इसमें से निकाल लो, 1 15 को इसमें से निकाल लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 की पावर 178 हो जाएगा, 15 की पावर 178। अरे एक निकल गया तो यही तो बनेगा। अच्छा नीचे में मेरे भाई क्या बनेगा, 51 है, 51 नीचे में 51 है, 51 यानी 51 को 17 गुना 3 भी लिख सकते हैं, या 51 ही रहने दो, इससे कोई टेंशन नहीं। अब तुम बताओ मेरे भाई मैं यहाँ पे काटूंगा, किससे काटूंगा, किससे, ये दोनों कट जा रहा है, 3 ही तो कॉमन फैक्टर था तो 3 से ही तो कटेगा, तो 3 से चला जाएगा ये 5 और 3 से चला जाएगा ये 17, 3 से चला जाएगा ये 17। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। अब तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है हमको क्या करना, अब मेरा संख्या हो गया, अब मेरा संख्या हो गया 5 गुना 15 की पावर 178 में 17 से भाग लगाना है, ये मेरा संख्या हो गया 5 गुना 15 की पावर 178। तो तुम क्या करो मेरे भाई 5 गुना 15 की पावर 178 में 17 से भाग लगा के पहले रिमाइंडर निकालो, पहले रिमाइंडर निकालो 5 गुना 15 की पावर 178 में 17 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो। और ध्यान रखना मेरे भाई मैं ऊपर नीचे 3 से काटा, ठीक है पहले यहां से रिमाइंडर निकालो। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से रिमाइंडर तो हमको इजी वे में मिल जाएगा ना, ये 5/17 करेंगे तो यहां से तो रिमाइंडर 5 ही बनने वाला है, यहां से तो रिमाइंडर 5 ही बनने वाला है। मेन लोचा है कि 15 की पावर 178 में 17 से भाग लगा के क्या रिमाइंडर बनेगा, यहां से कितना रिमाइंडर देगा, जो रिमाइंडर देगा वापस गुना कर देंगे, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 15 की पावर 178, पहले 15 को देखो, 15/17 करेंगे तो क्या +-1 फॉर्म बन रहा है, क्या +-1 फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है, 2 का गैप आ रहा है। स्क्वायर खोलेंगे तो 225 पे चले जाएंगे, 225 पे, और 225 मेरे भाई 225 को अगर मैं 17 से काट भी दूं तो 17 इकाई 17, और यहां से मेरे भाई कितना हो जाएगा 85, ये पूरा का पूरा चला 17 इकाई 17 55 हो जाएगा, ये 5 55 17 51, नहीं मेरे भाई पावर में भी नहीं जा रहा है, ये पावर में भी मेरे भाई +-1 का फॉर्म नहीं बन रहा है। तो यहां से यूलर्स लगाना होगा, यूलर्स ध्यान तो सुनना मेरे भाई, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं, यूलर्स लगाना होगा, यूलर्स। देखो मेरे भाई ध्यान से, यूलर्स लगाने के लिए हमको इसका टोशन फंक्शन खोजना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई 17 का टोशन फंक्शन कितना होता है, 16 हो जाएगा, 16 ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का टोशन फंक्शन हमेशा एक कम होता है। तो यहां से टोशन फंक्शन आ गया 16, तो हमको क्या करना है मेरे भाई, हम यहां पर मेरे भाई 15 की पावर अगर 16 रहता, इसका पावर अगर टोशन फंक्शन रहता तो यहां से रिमाइंडर में 1 बना लेता, लेकिन पावर 16 है नहीं, पावर तो 178 है, तो इस 178 को सेटल करो, सेटल करो, इस 178 पावर को सेटल करो। कैसे सेटल करेंगे, तो मेरे भाई जो टोसेंट फंक्शन है उससे भाग लगा के सेटल करो, भाग लगा के, भाग लगा के सेटल करो, भाग लगा के, और यहां से जो रिमाइंडर बनेगा, यहां से जो रिमाइंडर बनेगा, यहां से जो रिमाइंडर बनेगा वही 15 के ऊपर चढ़ेगा, वही 15 के ऊपर चढ़ेगा, और वही मेरे भाई 15 की पावर 178 में 17 से भाग लगाने पे फाइनल रिमाइंडर देगा। मेरा इतना बात समझ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, 16 इकाई 16 चला जाएगा, 1 18, 16 इकाई 16 2, सर यहां से मेरा रिमाइंडर बन गया 2, यहां से मेरा रिमाइंडर बन गया 2। तो तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनना, हम किस में भाग लगा रहे, हम 15 की पावर 178 में 17 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल ले, तो 15 की पावर 178 में 17 से भाग लगा के भाग लगाओगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, तो सिर्फ मैं इस संख्या में 17 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल रहा हूं, तो यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 15 की पावर 2। अरे मेरा बात समझ रहा है, मेरा बात समझ रहा है, मैं इस संख्या में 17 से भाग लगा के मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा, अभी मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसमें घुसा हुआ हूं। 15 की पावर 178 में 17 से भाग लगाएंगे तो तुम बताओ, सॉरी 15 की पावर 178 में अगर हम 16 से भाग लगाएंगे तो यहां रिमाइंडर बनेगा 2, और यही रिमाइंडर जो होता है वो इसके ऊपर चढ़ जाता है, तो इस संख्या में, ये पूरे संख्या में 17 से भाग लगाने पे यही रिमाइंडर देगा। ये 15 की पावर 2 खाली इस संख्या में भाग लगाने पे रिमाइंडर है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, सर एक तो 5 यहां से ही है, 5 तो यहां से ही है, और तुम बताओ मेरे भाई 15 का स्क्वायर यहां से आएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 225 होता है, 225, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 17 से भाग लगाने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो देगा नहीं, तो वापिस हमको 17 से भाग लगाना पड़ेगा, वापिस हमको 17 से भाग लगाना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 5 को 17 से भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर देगा, सर यहां से जो मेरा रिमाइंडर बनेगा वो तो 5 का 5 ही रहेगा, और यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा बताना मेरे भाई, 17 का 17 चला गया, ये 5 बच गया 22, 55 हो जाएगा, 17 या 51, यहां से मेरे भाई रिमाइंडर देगा 4,
यहां से रिमाइंडर देगा 4। अरे समझ रहा है? अरे इसमें भाग लगा के रिमाइंडर तो निकालना है, 17 इकाई 17 चला जाएगा, यहां से मेरे भाई बच जाएगा 5 55, 17 51, 4 हो जाएगा 4। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया? मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया सर? 5 यहां से आया, 4 यहां से आया, बीच में गुना है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर हो गया 20। मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन मेरे भाई ये जो रिमाइंडर आया, ये जो 20 रिमाइंडर आया, वो तो 17 से भाग लगाने पर आया, 17 से भाग लगाने पर आया। हमको तो क्वेश्चन 51 से भाग लगाने पर रिमाइंडर पूछ रहा है, 51 से भाग लगाने पर रिमाइंडर पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहां से मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर कितना मिलेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 17 से भाग लगाने पर रिमाइंडर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं ऊपर नीचे किस चीज से काटा था? ये 3 से ऊपर नीचे काटा था। तो जो मेरा यहां रिमाइंडर आया, जो मेरा यहां रिमाइंडर आया है, ठीक है, मैं ऊपर नीचे 3 से काटा था, तो इसको 3 से गुना कर दूंगा, तो यहां मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 60। यहां मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 60 बन जाएगा 60। मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां रिमाइंडर गलत आ रहा है, 1 मिनट मेरे भाई, यहां रिमाइंडर गलत आ रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, यहां रिमाइंडर गलत आ रहा है, 1 मिनट मेरे भाई। 17 से भाग लगाने पे 20 रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता है ना, 17 से भाग लगाने पे 20 रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता है। तो वापिस इसको 17 से भाग लगाओ तो कितना रिमाइंडर बनेगा? 3 रिमाइंडर बनेगा, 3। ये मेरा 17 से भाग लगाने पे फाइनल रिमाइंडर बना। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 51 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर बनेगा? तो जो मेरा रिमाइंडर यहां आया था, जो मेरा रिमाइंडर यहां आया था 3, इसको मैं वापिस गुना करूंगा, है ना, मैं वापिस गुना करूंगा उस संख्या से जिससे मैंने शुरू में ऊपर नीचे काटा था। तो मैं 3 से काटा था, 3 से, तो यहाँ 3 से गुना कर देगा, तो यहां मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 9 बन जाएगा, 9। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आया? चलो अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। 8 की पावर 130 में 40 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। प्लस माइनस 1 फॉर्म बनेगा नहीं यहाँ पे, सीधा सीधा मेरे भाई क्या लगा देना है? यूलर्स लगा देना है, यूलर्स, सीधा सीधा यूलर्स लगा देना है। और यूलर्स लगाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों संख्या कैसा है। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या कैसा है? अभी सर ये दोनों संख्या तो अभी सभाज्य संख्या है ही नहीं, इसमें कॉमन फैक्टर घुसा हुआ है। तो पहले उसको बाहर फेंको, कॉमन फैक्टर को, पहले इस कॉमन फैक्टर को बाहर फेंको, तभी यूलर्स लग पाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों में क्या कॉमन है? सर ये 8 मेरे, इसको दोनों को देखो ना, ये दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 8 है, यहाँ 40 है, तो दोनों में क्या घुसा हुआ? 8 नहीं घुसा हुआ है, 8 नहीं घुसा हुआ है, तो इसको कैसे बाहर फेंकेगा? एक 8 को इसमें से निकाल लो, एक 8 को इसमें से निकाल लो, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 8 की पावर 129 बन जाएगा, 8 की पावर 129, और बटा में मेरे भाई कितना हो जाएगा? 40। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों बात का एक ही मतलब है। चलो मेरे भाई, यहां से कुछ काट कूट होने वाला है तो उसको काट लो, जो कॉमन फैक्टर ऑटोमेटिक कट जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 8 पंजे 40, ये 5 मरतबे चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर नीचे मैंने किससे काटा? किससे काटा मैं ऊपर नीचे? मैंने ऊपर नीचे 8 से काटा, 8 से, ध्यान रखना इसका, मैं ऊपर नीचे 8 से काटा, 8 से, ध्यान, 8 इकाई 8, 8 पंजे 40, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब मेरा संख्या क्या बच गया? अब मेरा संख्या क्या बन गया? 8 की पावर 129 में 5 से भाग लगाना, यही तो बच गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, 8 की पावर 129 में अगर मैं 5 से भाग लगाऊं, 8 की पावर 129 में अगर मैं 5 से भाग लगाऊं, तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा बताना मेरे भाई? 8 की पावर 129 में अगर मैं 5 से भाग लगाऊं, तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? बुद्धि लगाना मेरे भाई, यहां पे प्लस माइनस फॉर्म बन सकता है क्या? 8 को अगर मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो 3 आ रहा है, लेकिन मेरे भाई जैसे ही मैंने 8 की पावर 2 करूंगा, 8 की पावर 2 करूंगा तो 64 हो जाएगा, 64, ठीक है। 8 की पावर 2 करूंगा तो 64 हो जाएगा, 64 मेरे भाई। 8 की पावर 3 512, नहीं मेरे भाई, प्लस माइनस 1 फॉर्म बन नहीं रहा है, तो यहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? यूलर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यूलर्स। तो तुम बताओ मेरे भाई, यूलर्स अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर इसका टोसेन फंक्शन खोलना पड़ेगा 5 का, 5 का टोसेन फंक्शन 4 ही होता है, 4 अभाज्य संख्या है ना 5, एक कम टोसेन फंक्शन होगा। तो मेरे भाई यहाँ क्या करना होगा बताना, यहाँ क्या करना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पे पावर है 129, अगर 8 की पावर 4 रहता तो मेरा रिमाइंडर 1 बनता, तो पावर को सेटल करो, पावर को सेटल करो, ये जो पावर है इसको मैं टोसेन फंक्शन से भाग लगा लूंगा, टोसेन फंक्शन से भाग लगा के रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर कितना रिमाइंडर बनेगा? एक रिमाइंडर बनेगा, एक, अरे 4 के 12, 4 दूना 8, एक ही तो रिमाइंडर बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 8 की पावर 129 में, 8 की पावर 129 में 5 से भाग लगाने पे मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 8 की पावर 129 में 5 से भाग लगाने पे मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा?
तो सर मेरा फाइनल इसमें तो है ही नहीं, ये मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा 8, और यहाँ पे जो भाग लगाने पर रिमाइंडर आता है वही पावर यहाँ चढ़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, 8 बन गया 8। लेकिन ये बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 5 से भाग लगाने पे 8 रिमाइंडर तो देगा नहीं, तो वापस 5 से भाग लगाओगे तो अब मेरा रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा 3। अब मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। लेकिन मेरे भाई तुम ये बताओ, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8 के पावर 130 में 40 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या है। तुम क्या निकाल लिया, तुम क्या निकाल लिया, इस संख्या में 5 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकाल लिया। हम तो 5 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकाल लिया ना। तो तुम बताओ मेरे भाई 8 की पावर 130 में एक 40 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ जो रिमाइंडर निकाला है यहाँ उसमें गुना करो, गुना करो, जिस चीज से ऊपर नीचे काटा उससे गुना कर दो। यहाँ मैं 8 से ऊपर नीचे काटा हूं तो 8 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 24 बन जाएगा, 24। बस इतनी सी बात को मैं कई दिन से ढूंढ रहा हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बुद्धि में कुछ घुस नहीं रहा है। अब बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई क्या है। इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2 की पावर 763 में 192 से भाग लगाने पे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है मेरे भाई, अरे यही है ना। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 में और 192 में, ये 2 में और 192 में, ये 2 और 192 में, क्या ये दोनों सहभाज्य संख्या है। सर अभी तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कॉमन फैक्टर घुसा हुआ है, इसकी वजह से ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस 1 फॉर्म तुम लगा नहीं सकता है, यहाँ पे यूलर से लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस 1 फॉर्म कैसे लगाएगा, 2/192 में 2 रिमाइंडर बनेगा ना, तो यहाँ से गैप 1 का आ नहीं रहा है। और मेरे भाई 2 की पावर खोलेगा तो 2 की पावर खोलेगा तो 4 हो जाएगा, 8 16 32 इस तरीके से चला जाएगा, तो 192 के नजदीक भी नहीं जाएगा, तो ये प्लस माइनस 1 फॉर्म पे बनेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें यूलर्स लगाना पड़ेगा। यूलर्स लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर घूम रहा है उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। जब तक कॉमन फैक्टर रहेगा तब तक मैं यूलर्स लगा नहीं सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कॉमन फैक्टर को कैसे यहां से बाहर फेंकूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 2 को निकालता हूं, 1 2 को, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 763। 1 2 को अगर मैं निकालता हूं यहां से, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 निकल जाएगा तो 762 हो जाएगा, 762। ठीक है, नीचे में कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, 192। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से काट लो, अब यहां से काट लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 2 से ये कट जाएगा, 2 नमा 18, 2 छक 12, 96 मरतबे कट जाएगा। मैंने क्या किया मेरे भाई, 2 से भाग लगाया 2 से। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, ये दोनों क्या सहभाज्य संख्या बना, ये दोनों सहभाज्य संख्या बना। अरे अभी भी नहीं बना, ये 2 और 96 में फिर से अभी कॉमन घुसा हुआ है, फिर से कॉमन घुसा हुआ है। तो जब तक इस कॉमन फैक्टर को नहीं हटाओगे, जब तक सहभाज्य संख्या नहीं बनाओगे, तब तक मेरे भाई इस पे यूलर चढ़ेगा ही नहीं, इस पे यूलर चढ़ेगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी हम इसको क्या करें, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 2 की पावर 762, 2 की पावर 762। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, एक बार में अगर नई बात बन रहा है तो इसको क्या करो, टुकड़ा में तोड़ लिया करो। ये 96 है क्या, ये 96 है क्या, देखना मेरे भाई ध्यान से, ये 96 है क्या। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 96 है क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस 96 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस 96 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 16 गुना में 6, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, 16 गुना में 6। ठीक है, और इस 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना में 3। अरे यही तो लिख सकते हैं, तो चाहे तुम 96 बोलो चाहे ये बोलो। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 16 दूना 32 एक तरफ आ गया और 3 एक तरफ आ गया। ठीक है मेरे भाई, और ये 2 की पावर है, 2 की पावर, ध्यान से समझते रहना, ये 2 की पावर है, 2 की पावर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये अकेला 2 तो है नहीं, ये यहाँ पर 2 की पावर 2 की यहाँ पर बहुत सारा पावर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या 2 की पावर में 32 आता है, क्या 2 की पावर में 32 आता है, तो 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32। यानी मेरे भाई ये पूरे संख्या में, ये पूरे संख्या में, और इसमें हमको 32 बार फेंकना होगा, तभी मेरे भाई कॉमन फैक्टर यहां से हटेगा। हमको 32 यहां से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी मेरे भाई कॉमन फैक्टर यहां से हटेगा। हमारा बात समझ रहा है, तुम 1 2 और निकालोगे, फिर काटोगे, फिर नहीं हटेगा, फिर 1 2 निकालोगे, फिर काटोगे, फिर नहीं हटेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और यहां पर मेरे भाई ये 96 जो बच रहा है उसमें 16 गुना 2 गुना 3 है। ठीक है मेरे भाई,
तो यहाँ 2 की पावर में मैं क्या निकालूं और यहां से मैं क्या हटाऊं ताकि दोनों से कॉमन फैक्टर हट जाए। तो मेरे भाई यहां से 3 बन रहा है, यहां से 16 दूना 32 बन रहा है। अगर मैं इसमें से 2 की पावर 5 को बाहर फेंक देता हूं तो यही ना कॉमन घुसा हुआ इस संख्या में। अरे यही ना कॉमन घुसा हुआ है, ये पूरे संख्या में, ये पूरे संख्या में और इस संख्या में क्या कॉमन घुसा हुआ है? 32 ही तो घुसा हुआ है। अरे 32 ही तो घुसा हुआ है, 32 को बाहर फेंको ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक तो कट गया यहां से, पहले मैं भाग लगा के एक तो उड़ा दिया, इसके बाद भी नहीं बात बना, इसके बाद भी नहीं बात बना। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें क्या घुसा हुआ है? सर यहां घुसा हुआ है 2 की पावर 5, यहां घुसा हुआ है 2 की पावर 5, 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो 2 की पावर 5 अगर मैं इसमें से निकाल लेता हूं तो क्या बच जाएगा? 2 की पावर 5 में निकाल लेता हूं तो क्या बन जाएगा? 700 कितना बन जाएगा मेरे भाई? 57। 757 बच जाएगा ये, 757। ठीक है मेरे भाई, 5 में इसमें से निकाल लिया तो 757 ही तो बचेगा। अच्छा मेरे भाई नीचे से क्या आ जाएगा? नीचे से क्या आ जाएगा? नीचे से आ जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 गुना 3 लिखो या 16 गुना 2 गुना 3 लिखो, सेम बात है, 16 गुना 2 गुना 3। अब बताओ मेरे भाई 32 ही तो दोनों में कॉमन घुसा हुआ था ना, 32 ही तो दोनों में कॉमन घुसा हुआ था ना। तो 2 की पावर 32 ये भी है ना, 2 की पावर 5 ये भी 32 है, ये भी 32 है, ये दोनों तो कट गया। तो तुम बताओ मेरे भाई अब किससे काटा? दोबारा किससे काटा? दोबारा ऊपर नीचे किससे काटा? सर दोबारा नीचे ऊपर नीचे मैं 32 से काटा, 32 से। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल ऊपर नीचे फाइनल किस चीज से काट लिया? पहले मैं 2 से काटा फिर 32 से काटा, तो फाइनल में हमारा किससे काट लिया? ऊपर नीचे 64 से काट लिए, 64 से। फाइनल में ऊपर नीचे किससे काट लिए? 64 से, 64 से काट लिए, 64 से। अब तुम ये बताओ मेरे भाई मेरा संख्या यहाँ पे क्या बन गया? मेरा संख्या यहाँ पे क्या बन गया? तुम बताओ मेरे भाई मेरा संख्या क्या बन गया? 2 की पावर 757 बटा में 3 बन गया 3। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर 757 में 3 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? पहले यहां तो रिमाइंडर निकालो। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारी बात, 2 की पावर 797 में 3 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? यहां प्लस माइनस 1 फॉर्म बन रहा है, प्लस माइनस 1 फॉर्म। मेरे भाई मैं 2 को 3 से भाग लगा लूंगा, मैं 2 को 3 से भाग लगाऊंगा लगा लूंगा, 2 को 3 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा मेरे भाई? माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1। लेकिन मेरे भाई यहां तो पावर 757 में भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, पावर यहाँ पे 757। ठीक है अब तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा? -1 की पावर ऑड है तो ये -1 रह जाएगा, -1। तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई इस संख्या में, इस संख्या में, इस संख्या में, इस संख्या में 3 से भाग लगाने पे, इस संख्या में 3 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर बन गया -1। मैं इसको पॉजिटिव भी करूंगा, मैं इसको पॉजिटिव भी करूंगा, 3 इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड। तो यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई? 2 बन गया, 2। यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई? 2 बन गया, 2। ठीक है लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये तुम किसका रिमाइंडर निकाल लिया? ये तुम किसका रिमाइंडर निकाल लिया? सर इस संख्या में, इस संख्या में 3 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकल गया, 3 से भाग लगाने पे। हमको जो निकालना था वो तो 192 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना था, 192 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालना था। तो तुम बताओ मेरे भाई 192 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? सर 3 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर फाइनल आ रहा था 2, तो मैं इसमें गुना कर दूंगा, गुना। ये 192 से 3 क्यों हुआ? क्योंकि मैं ऊपर नीचे 64 से काट लिया था, वापस इसको गुना करूंगा, वापस इसको गुना करूंगा इस 64 से। तो तुम बताओ मेरे भाई 64 दूना कितना हो जाएगा? ये 64 दूना कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, 128। मेरे भाई ये जो मेरा यहाँ पे संख्या बनेगा, ये मेरे भाई यहाँ पे जिस चीज से मैं भाग लगाया उस चीज से मैं वापस गुना कर दिया, तो 64 दूना 128 बना। यही मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा, यही मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा। किसका रिमाइंडर है ये? सर इस संख्या में 192 से भाग लगाने का रिमाइंडर है, 100 भाग लगाने पर रिमाइंडर है ये। ठीक है चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। +-1 फॉर्म पे जाना नहीं, इसमें देखते ही पता नहीं चल रहा है, नहीं बनेगा +-1 फॉर्म। तुम बताओ मेरे भाई यहां यूलर्स लगाना होगा, यूलर्स। तो ये दोनों में मेरे भाई ये दोनों सभाज्य संख्या है ही नहीं, तो पहले इसको सभाज्य संख्या बनाना होगा। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर उसको बाहर फेंकना होगा। तो कॉमन फैक्टर बाहर फेंकने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई? बताना। 199 को इसमें से निकालो, 199 को इसमें से निकालो तो बच जाएगा क्या? बच जाएगा क्या? 199 निकल गया तो 99 की पावर 131 हो जाएगा, 131। और नीचे में मेरे भाई क्या है? 171 है, 171। ठीक है अब यहां से मेरे भाई कुछ कटने फुटने वाला है तो काट लो। ये दोनों में क्या कॉमन है बताना मेरे भाई? 99, 171 किससे कटेगा? अरे 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 से चला जाएगा 11, 9 से चला जाएगा 19 नमा 171, 9 से कट गया, 9 से।
तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर मैंने ऊपर नीचे किससे काट लिया, 9 से काट लिया, 9 से, 9 से काट लिया, 9 से। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा। अब जो मेरा संख्या बचा वो क्या है, वो क्या है, तो सर 11 गुना 99 की पावर 131 है, 11 गुना 99 की पावर 131 है, बटा में 19 है। तो इस संख्या में 19 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये तो निकालो। 19 से भाग लगाने पर क्या रिमाइंडर होगा, ये तो निकालो। ये 11 बटा 19 करेंगे तो 11 ही होगा रिमाइंडर। मेन समस्या यहां रिमाइंडर कितना बनेगा ये बताना मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, 99 बटा 11, 99 बटा 11 करेंगे तो क्या यहां से प्लस माइनस वन है ना, प्लस माइनस वन फॉर्म बनेगा। 19 पचे 95, 4 का गैप आ रहा है, नहीं बनेगा प्लस माइनस वन फॉर्म। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे यूलर्स लगाना पड़ेगा, यूलर्स। तुम बताओ मेरे भाई 19 का टोसेंट फंक्शन कितना होता है, 19 तो अभाज्य संख्या 1 कम 18 होता है। तो इसको मेरे भाई 18 से भाग लगाना पड़ेगा, 18 से भाग। यहाँ मेरे भाई टोसेंट फंक्शन से भाग लगाना पड़ेगा 18 से, और 18 से भाग लगाकर यहाँ पे रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको 18 से भाग लगाता हूं तो कितना रिमाइंडर बनेगा। 18 सतह कितना होता है मेरे भाई, 126 होता है। यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, 5 बनेगा, 5। यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, 5 बनेगा, 5। अरे यही तो होता है, यही तो होता है। 18 सतह 126 चला जाएगा और मेरे भाई रिमाइंडर बन जाएगा 5। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा। यहां से 99 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। 99 की पावर 5 हो जाएगा, 5। जगह ही नहीं है यार। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 19 से भाग लगाने पे फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा। ये उसका क्वेश्चन का मैं जगह यहां बना रहा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई इस संख्या को 19 से भाग लगाने पे फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, 11 तो यहां से आया, 11 तो यहां से आया, और यहां से जो रिमाइंडर बनेगा इस संख्या में 19 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर बनेगा। तो इस संख्या में 19 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर बनेगा, तो सर यहां पर रिमाइंडर बनेगा, यहां पर रिमाइंडर बनेगा 99। 99, 99 की पावर कितना चढ़ जाएगा, 5 चढ़ जाएगा, 5। 99 की पावर कितना चढ़ जाएगा, 5 चढ़ जाएगा, 5। तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 19 से भाग लगाने पे इतना बड़ा रिमाइंडर तो बनेगा नहीं, इतना बड़ा रिमाइंडर तो बनेगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको हमको वापस से 19 से भाग लगाना पड़ेगा, इसको वापस से 19 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको वापस से 19 से भाग लगाना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां पे मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहां पे मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इसमें भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर बनेगा 51। ठीक है, 51 बन जाएगा, सॉरी 11 बन जाएगा। और यहां पर अगर मैं भाग लगाता हूं 19 पचे 95, 4 चला जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64, 128। मेरे भाई यहाँ पे अलग अलग भाग लगाना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, इसको छोड़ो। ये यहाँ पे बनेगा 11, फाइनल रिमाइंडर मैं निकाल रहा हूँ 99 की पावर 5। इसका मतलब क्या होता है, 99 को 5 बार गुना करना पड़ेगा, 2 3 4 और 5, यही होगा, यही होगा। इसको मेरे भाई 19 से भाग लगाना है, 19 से भाग लगा के रिमाइंडर बताना है, 19 से भाग लगा के रिमाइंडर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ये बनेगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से रिमाइंडर मेरा कितना बन गया, 11। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 19 पचे 95, 4 हो जाएगा, 4। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। अरे यही तो होगा। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। यहां से भी कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। और यहां से कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा। मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा 16, 16 256, 256 गुना में 44 हो जाएगा, 256 गुना में 44। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। 4 चौका 16, 16 16 256, 11 गुना 4 है ना 44। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई फिर से 19 से भाग लगाने पे इतना बड़ा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो वापस इसको 19 से भाग लगाना होगा, वापस इसको 19 से भाग लगाना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 19 19 का 19 6 66 हो जाएगा, 19 दिया 57। और मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर बनेगा 9, यहां से मेरा रिमाइंडर बनेगा 9। और यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा, 19 दूना 38, तो यहां से रिमाइंडर बनेगा 6 बनेगा।
तो मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, 54 बन गया, 54। मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई, 54 बन गया, 54। लेकिन फिर 19 से भाग लगाकर इतना बड़ा रिमाइंडर तो देगा नहीं, इतना बड़ा रिमाइंडर तो देगा नहीं, तो वापस इसको 19 से भाग लगाना होगा, वापस इसको 19 से भाग लगाना होगा। तो ये कितना मतलब चला जाएगा, 19 तिहाई 57, 57 जाएगा तो -3 दे देगा रिमाइंडर। यहां से मेरे भाई रिमाइंडर कितना दे देगा, -3 दे देगा, -3 दे देगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई 19 से भाग लगाने पे -3 रिमाइंडर देगा नहीं, तो मेरे भाई इसको वापस जोड़ेंगे 19 इसमें, तो कितना रिमाइंडर दे देगा, 16। यहां से कितना रिमाइंडर दे देगा, 16 रिमाइंडर दे देगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 19 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर दे दिया, 16 रिमाइंडर दे दिया। ठीक है, लेकिन हमको तो 171 से भाग लगाना था, तो मैंने शुरू में 9 से ऊपर नीचे काट लिया था, तो यहां से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना हो गया मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर कितना हो गया, तो सर 16 नमा कितना हो जाएगा, 144 आ जाएगा, 144। यहां से जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा वो 144 बन जाएगा, 144। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। दो सौ पचपन की पावर 504 में 255 की पावर 504 में 84 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 255 की पावर 504 में 84 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई तुम बताओ यहां पर क्या +-1 फॉर्म बन रहा है, 255/84 करेंगे तो क्या इसके नजदीक जा रहा है ये 240 240 और 12 252 ही जा रहा है, 252 ही जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसके नजदीक नहीं जा रहा है तो +-1 फॉर्म करेंगे नहीं, हम यूलर्स अप्लाई करेंगे, यूलर्स। तुम बताओ मेरे भाई यूलर्स अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, यूलर्स अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ ये दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ ये दोनों सभाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो सभाज्य संख्या है ही नहीं मेरे भाई, 300 है ना, 255 ये 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, इसमें 3 कॉमन घुसा हुआ है, इसमें 3 कॉमन घुसा हुआ है। तो पहले सभाज्य संख्या बनाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक 255 को खींचो बाहर, इसमें से एक 255 को बाहर खींचो, तो मेरे भाई यहाँ कितना बन जाएगा, कितना बच जाएगा, 255 की पावर कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा, 504। अरे यही तो बनेगा। चलो इसको 84 से भाग लगाना है, 84 से। अब बताओ मेरे भाई यहाँ किस चीज से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, 3 से, ये 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 3 से चला जाएगा, 3 से कितना मतलब चला जाएगा, ये 3 दूना 6, 28 तिहाई 84 होता है। ठीक है, और 3 से ये 3 8 24, 3 5 15, 3 8 24, 1 3 5 15, 85 होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ मेरा संख्या क्या बन गया, मेरा संख्या क्या बन गया, 85 गुना 255 की पावर 504 बन गया। और इसी संख्या में 28 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना है क्या होगा, इसी संख्या में 28 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अब इस दोनों में तो कुछ कॉमन तो है नहीं, इस दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, जो कॉमन था उसको मैं बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसमें अलग अलग भाग लगा लेता हूँ, 85/28 करूंगा तो कितना रिमाइंडर बनेगा, यहाँ से 85/28 करूंगा तो कितना रिमाइंडर बनेगा, 28 23 84, यहाँ से रिमाइंडर बन जाएगा 1, यहाँ से रिमाइंडर बन जाएगा 1। अब तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों में मैं भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, बताओ मेरे भाई। 255 की पावर 504 में 28 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, तो +-1 फॉर्म बन रहा है क्या, +-1 फॉर्म बन रहा है क्या। 28 नमा अगर मैं चेक करता हूं तो 28 नमा अगर चेक करता हूं तो 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 252 ही पहुंच रहा है मेरे भाई। +-1 फॉर्म बन नहीं रहा है, यहाँ से +-1 फॉर्म बन नहीं रहा है, तो हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये दोनों में, ये दोनों में हमको यूलर्स थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमको टोसेन फंक्शन निकालना पड़ेगा 28 का, 28 का टोसेन फंक्शन निकालना पड़ेगा मेरे भाई, 28 का टोसेन फंक्शन। तो 28 का टोसेन फंक्शन क्या बनेगा, 28 गुना, और 28 का भाज्य गुणनखंड होता है 2 की पावर 2 और गुना में 7 की पावर 1। अरे यही तो होता है भाज्य गुणनखंड। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा, बेस हमारा 2 है, ऊपर में 1 हो गया, बेस हमारा 7 है, ऊपर में 6 हो गया, तो 7 दूना 14 से 2 मरतबे चला गया, तो कितना बन गया 12।
यहां से टोसेन फंक्शन का मान कितना आ गया मेरे भाई, 12 आ गया, 12। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस पावर में 12 से डिवाइड कर देता हूँ, इस पावर को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ और अपना रिमाइंडर निकाल लेता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 24, 12 दूना 24। तो मेरा रिमाइंडर कितना बन गया, यहाँ से जीरो ही तो आया, जीरो ही तो आया। तो तुम बताओ मेरे भाई 255 की पावर 504 में 28 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 255 की पावर 504 में 28 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, तो सर मेरा रिमाइंडर बनेगा 255 और उसकी पावर मेरे भाई इससे भाग लगाने पे जो रिमाइंडर आता है वही चढ़ता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे बताना हमको, ये 255 की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर जीरो आ जाए तो उसका वैल्यू एक होता है, एक। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि 255 की पावर 504 में 28 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, एक बनेगा, एक। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अब मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक यहां से आया और एक यहां से आया, गुना करके कितना बना लेगा, एक बना लेगा, एक गुना करके एक बना लेगा, एक। तो तुम बताओ मेरे भाई मैंने क्या निकाल दिया, मैंने क्या निकाल दिया, सर इस संख्या में 28 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकाल दिया, इस संख्या में 28 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकाल दिया। हमको तो 84 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना था ना। तो यहां जो रिमाइंडर निकला, यहां ऊपर नीचे किस चीज से काटा था, ऊपर नीचे किस चीज से काटा था शुरुआत में, 3 से तो ही काटा था, नहीं यहाँ पे मेरे भाई 3 से ही तो काटा था, 3 से 28, 3 से 85 मतलब बे। तो ऊपर नीचे 3 से काटा था, तो यहाँ 3 से गुना कर दोगे, यहाँ 3 से गुना कर दोगे, तो इस संख्या में 84 से भाग लगाने पर रिमाइंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है यूलर्स का, इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं मेरे भाई। ये दोनों सभाज्य संख्या है नहीं, ठीक है, सभाज्य संख्या है नहीं, प्लस माइनस वन फॉर्म बनेगा नहीं, तो कॉमन फैक्टर को बाहर फेंको। तो एक 116 को मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा, 116 की पावर 203 हो जाएगा, 116 की पावर 203, ठीक है, सॉरी 116 की पावर 202, एक दो निकल गया ना, 116 की पावर 202 हो जाएगा मेरे भाई। इसी संख्या में 100 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना है, क्या बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से काट कूट करने वाला कट लो ताकि कॉमन फैक्टर यहां से साइड हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों किस अन्य संख्या से कटेगा, 4 से तो कटेगा, 4 से चला गया ये 25 और ये 4 दूना 8, 4 नमा 36 मेरे भाई, 29 से ये 4 से कट गया ऊपर नीचे, ये 29 हो गया, ये नीचे 25 हो गया। ऊपर नीचे मैंने किस चीज से काट लिया, 29, सॉरी ऊपर नीचे मैंने किस चीज से काट लिया, 4 से काट लिया, 4 से ऊपर नीचे मैंने 4 से काट लिया, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या मेरा क्या बन गया, ये संख्या मेरा क्या बन गया, ये संख्या मेरा क्या बन गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये संख्या मेरा बन गया 29 गुना 116 की पावर 202, यही तो बन गया। और इसमें किस चीज से भाग लगाना है, 25 से भाग लगाना है, 25 से। तो तुम बताओ मेरे भाई पहले इस संख्या में 25 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, पहले इस संख्या में 25 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे भाई रिमाइंडर बताना कितना बनेगा, इस संख्या में 25 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर बनेगा ये बताना मेरे भाई। ये अलग अलग भाग लगा लो ना, यहाँ से तो रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से रिमाइंडर कितना बनेगा ये बताओ, यहाँ से रिमाइंडर कितना बनेगा ये बताओ, यहाँ से रिमाइंडर कितना बनेगा ये बताओ। तो मेरे भाई प्लस माइनस वन फॉर्म बन रहा है क्या, 116 सर 25 चौका 116 का गैप आ रहा है, प्लस माइनस वन फॉर्म बन नहीं रहा है, सीधा सीधा यूलर्स अप्लाई करेंगे, यूलर्स। तो तुम बताओ मेरे भाई ये मैंने क्या कर रहा है, यूलर्स लगाने के लिए हमको टोसेन फंक्शन निकालना पड़ेगा, ये 25 का टोसेन फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये इसका टोसेन फंक्शन क्या बनेगा, 25 गुना 25 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है, 5 की पावर 2, एक ही बेस आता है 5, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 20 इसका टोसेन फंक्शन बन जाएगा 20। तुम बताओ मेरे भाई 116 की पावर 202 में 25 से भाग लगाने पर हमको पहले रिमाइंडर यहाँ निकालना है, यहाँ। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर 116 की पावर 20 रहता, इसका टोसेन फंक्शन रहता, तो यहाँ रिमाइंडर 1 हो जाता, लेकिन यहाँ तो पावर 202 है, तो पावर को सेटल करो, सेटल करो, कैसे सेटल करेंगे, टोसेन फंक्शन से भाग लगाकर सेटल करो, टोसेन फंक्शन से भाग लगाकर, टोसेन फंक्शन से भाग लगा के क्या रिमाइंडर लाया, ये 202 को 2 से भाग लगाए तो 200 तो चला जाएगा ना, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो तुम बताओ मेरे भाई 116 की पावर 202 में 25 से भाग लगाने पे, 25 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, 25 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, तो सर मेरा रिमाइंडर बनेगा 116 की पावर 2, ये रिमाइंडर बनेगा 116 की पावर 2। अरे समझ रहा है हमारा बात, यहाँ टोसेन फंक्शन से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, इस संख्या में 25 से भाग लगाने पर क्या रिमाइंडर बनेगा, तो सर इसमें टोसेन फंक्शन से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 116 की पावर 2, यहाँ जो आता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है।
तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया यहाँ से, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया यहाँ से, बताना मेरे भाई। सर यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 4, और यहाँ से इस संख्या में भाग लगाने पर रिमाइंडर आ गया 116 की पावर 2। 116 की पावर 2 का मतलब 116 गुना 116। तो मेरे भाई इस संख्या में 25 से भाग लगाने पे ये रिमाइंडर बन गया। लेकिन इतना बड़ा रिमाइंडर देगा, इतना बड़ा रिमाइंडर देगा नहीं देगा। तो इसको वापस मेरे भाई 25 से भाग लगाना है, वापस 25 से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4/25 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। और यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहाँ से 116/25 करेंगे तो कितना हो जाएगा। मैं टपा के भाग लगाऊंगा, टपा के नहीं टपाऊंगा तो मेरा गैप ज्यादा बनेगा। ठीक है, 25 पंजे 125 होता है मेरे भाई, माइनस का 9 रिमाइंडर बनेगा, माइनस का 9। यहाँ से भी मेरे भाई माइनस का 9 रिमाइंडर बनेगा, माइनस का 9। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा। मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 81 चौक, 4 इकाई 4, 4 8 32, 324 हो जाएगा। 324, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया ना। तो 9 गुना 9 81, 81 चौक, 4 इकाई 4, 4 8 32, 324 बन गया रिमाइंडर, 324। अब तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 25 से भाग लगाने पे क्या 324 रिमाइंडर देगा नहीं देगा। तो वापिस इसको 25 से भाग लगाना है, वापिस इसको 25 से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा रिमाइंडर, यहाँ से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा। ध्यान से सुनना, 25 इकाई 25 लगाऊंगा तो 7 74 हो जाएगा, 74 74। तो मैं 25 तिहाई 75 लगाता हूँ, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा। अरे 324 में से 300 तो चला गया ना, तो 24/25 करेगा तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, -1 बनेगा, -1। और इसको पॉजिटिव कर लेंगे तो -1 प्लस का 25। तो फाइनल रिमाइंडर मेरा कितना बन गया, 24 बन गया, 24 24 बन गया, 24। यानी इस संख्या में 25 से भाग लगाने पे मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, 24 बन गया, 24। सही है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 116 की पावर 203 में 100 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आया। मैंने क्या रिमाइंडर निकाल लिया, 25 से भाग लगाने पे रिमाइंडर निकाल लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई 100 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा फिर। मेरे भाई मैंने ऊपर नीचे 4 से काट लिया था, 4 से। तो यहाँ जो मेरा रिमाइंडर आया है, मेरा जो यहाँ रिमाइंडर आया है, इसको मैं वापिस 4 से गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 96। यहाँ पर मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 96 बन जाएगा। और यही मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक मिनट। चलो मेरे भाई, यहां तक समझ में आया। चलो मेरे भाई यूलर्स का काम खत्म हो गया, यूलर्स का काम खत्म हो गया। अब यहां से देखना मेरे भाई क्या पैटर्न बन रहा है। अभी मेरा रिमाइंडर थ्योरम ही है, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम ही है, बस यूलर वाला क्वेश्चन सब निपट गया। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखना मेरे भाई। अब यहां से बुद्धि इस्तेमाल करने वाला क्वेश्चन बनेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलो मेरे भाई फाइंड द रिमाइंडर। मेरे भाई ये एक सीरीज है, सीरीज 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 10 की पावर 100 तक जा रहा है। ठीक है, इस पूरे संख्या में 6 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये पूरे संख्या में 6 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई मैंने बेसिक तरीका क्या पढ़ा है कि मेरे भाई यहां तो अलग अलग संख्याओं का जोड़ है, तो सब में 6 से भाग लगाते चले जाओ और सब में रिमाइंडर निकालते चले जाओ, फिर सबको फाइनल जोड़ दो, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। यही तो पढ़े है ना, और यही पढ़े तो यही करना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 10 की पावर 1/6, पहले मैं इस पे फोकस करता हूं, इस पे। मैं तुमको एक कंसेप्ट पढ़ाया था पिछले क्लास में कि 10 की पावर कुछ और है, अगर मैं उसको 6 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या बनता है, 4 बनता है, 4। उसी कंसेप्ट को पकड़ कर रखो, ये क्वेश्चन निपट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 10 की पावर 1/6 करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बनेगा, 4। 10 की पावर कुछ और है, 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 4। 10 की पावर कुछ और है, 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 4। 10 की पावर कुछ और है, 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 4। 10 की पावर कुछ और है, 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 4 4।
तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना होगा? सर यहां से यहां तक जोड़ दो, यहां से यहां तक जोड़ दो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यहां तक, तो यहां से यहां 4 4 4 4 जोड़ दो, या नहीं तो ये पता लगा लो मेरे भाई कि 4 इसमें कितना बार आया है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें 4 कितना बार आया होगा? ये 10 की पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 100 है, तो इसमें टोटल 100 टर्म है ना, 100 टर्म, तो 100 बार ही तो 4 आया होगा, तो 100 बार 4 आया होगा, तो है ना, ये 100 बार 4 को जोड़ेगा तो कितना बनेगा? 400 नहीं बन जाएगा? 400 नहीं बन जाएगा मेरे भाई? ये 100 को 4 होगा, 100 को 4, तो 100 गुना 4 400 नहीं बन जाएगा योगफल? तो मेरे भाई ये बताओ कि इस पूरे संख्या में 6 से भाग लगाने पे कितना रिमाइंडर आएगा? 400 आएगा, 400। इस पूरे संख्या में 6 से भाग लगाने पे 400 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या मेरा रिमाइंडर 6 से बड़ा होगा? मेरा रिमाइंडर 6 से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो वापिस हमको 6 से भाग लगाना पड़ेगा, वापिस 6 से भाग लगाएंगे तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा बताओ मेरे भाई? ये 6 36 चला गया, 4 40, 6 36 4, मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 4, ठीक है। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 4, ठीक है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 55 पे आते हैं, 55 पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 डॉट 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 89 की पावर 93 में 90 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 90 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये तो ऊपर में सीरीज है, ये तो ऊपर में सीरीज है, तो तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, इसका रिमाइंडर निकलेगा तो निकलेगा कैसे? ठीक है, जो हमारा बेसिक तरीका है वो क्या है कि सर अलग अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, अलग अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, फिर सभी रिमाइंडर को जोड़ दो, फिर सभी रिमाइंडर को जोड़ दो, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा, 1 की पावर 93 में 90 से भाग लगाऊंगा, 2 की पावर 93 में 90 से भाग लगाऊंगा, 3 की पावर 93 में 90 से भाग लगाऊंगा, ऐसा ऐसा तो बहुत संख्या है। अगर मैं इसमें भाग लगाने चला जाऊं, इसमें मैं भाग लगाने चला जाऊं, तो तुम बताओ मेरे भाई 3 दिन तो भाग लगाने में लग जाएगा ना। यहां पर कोई पीछे वाला क्वेश्चन की तरह पैटर्न नहीं बन रहा है। पीछे वाला क्वेश्चन में पैटर्न था कि 10 की पावर n बटा में 6 था, इसलिए वहां पर रिमाइंडर 4 हो रहा था, हर एक पद में भाग लगाने पे 4 4 मिल रहा था, इसलिए वहां पे इजी था भाग लगाना। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा इजी नहीं है, वैसा इस क्वेश्चन में इजी नहीं है। यहाँ पे तुम अलग अलग भाग लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कोई वैसा पैटर्न बन नहीं रहा है। हमारा बात समझ रहा है? वैसा पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा है नीचे में। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? इसमें तुम अलग अलग भाग लगा के रिमाइंडर नहीं निकाल सकता है, रिमाइंडर नहीं निकाल सकता अलग अलग भाग लगा के, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पेयर बना के, जोड़ा बना के, जोड़ा बना के, ठीक है मेरे भाई। रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम के स्टार्टिंग क्लास में मैंने एक फॉर्म पढ़ाया था, ए की पावर n प्लस माइनस बी की पावर n वाला, ए की पावर n प्लस माइनस बी की पावर n वाला, ये फॉर्म मैंने पढ़ाया था सबसे पहला क्लास रिमाइंडर थ्योरम का। तो तुम बताओ मेरे भाई इस फॉर्म में क्या था, इस फॉर्म में क्या था? n हमारा अगर ऑड होगा, n हमारा ऑड होगा और n हमारा इवन होगा, यही फॉर्म था ना? अरे यही फॉर्म था ना, n अगर हमारा ऑड होगा, मैं प्लस में लेके आ रहा हूं, प्लस में, प्लस वाला संख्या में, ये बीच में प्लस वाला में अगर n हमारा ऑड होगा, ऑड, तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? ये वाला संख्या किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से डिवाइड होगा, a माइनस बी से, ठीक है। और अगर n हमारा इवन होगा, इवन, इवन होगा, इवन, तो ये संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगा, ना तो a प्लस बी से, ना तो a माइनस बी से, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, माइनस वाला फॉर्म में आना, माइनस वाला में a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n इवन हो गया, तो ये संख्या मेरे भाई a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा, ठीक है, इवन हो गया तो। लेकिन अगर हमारा ऑड हो गया तो ये संख्या a माइनस बी से कटेगा, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वहीं से सॉल्व होगा,
ये वहीं से सॉल्व होगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन वाला फॉर्म पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ सब जगह प्लस है तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ही चलेगा, और सब जगह पावर मेरे भाई ऑड है ऑड, सब जगह पावर ऑड है ऑड। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा पेयर बनाएगा दो दो संख्या का, और दो दो संख्या का पेयर बनाएगा तो हमेशा 90 से डिवाइड होगा। ये दो दो संख्या का पेयर बनेगा तो हमेशा 90 से डिवाइड होगा, तभी तो पूरे संख्या में 90 से भाग लगाने पर रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है, तभी तो पूरे संख्या में 90 से भाग लगाने पर रिमाइंडर पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, दो दो संख्या का पेयर बनाना पड़ेगा, पेयर, क्योंकि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन वाला फॉर्म हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो दो संख्या का पेयर बनाओ तो ये दो दो संख्या का पेयर जो होगा वो हमेशा 90 से कटेगा, तो ये सब पेयर इस हिसाब से पैटर्न बना लेगा, तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भाई इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे तुम नॉर्मल भाग लगा के इसका रिमाइंडर निकाल ही नहीं सकता है, नॉर्मल भाग लगा के रिमाइंडर निकाल ही नहीं सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बता दो, सबसे पहली बात इसमें हमको इतना बता दो, पहले पेयर बाद में बनाना, पहले ये बताओ हमको मेरे भाई कि इसमें टोटल कितना पद है, टोटल कितना पद है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक से शुरू हो रहा है, ऊपर में पावर सब जगह तो 93 है, यहां से नहीं पता लगा सकते हम टोटल कितना पद है। 1 2 3 4 89 तक जा रहा है, 89 तक, इसमें टोटल 89 पद है, 89 पद। ठीक है मेरे भाई, हर एक दो पद का अगर मैं पेयर बनाता हूं, हर एक दो पद को पकड़ के मैं पेयर बनाता हूं, तो टोटल कितना पेयर बन जाएगा, टोटल कितना पेयर बन जाएगा। देखो मेरे भाई 89 पद है, 89 पद, तो इसमें से मेरे भाई 88 पद का तो पेयर बन जाएगा, 88 पद का तो पेयर बन जाएगा, और एक पद हमारा ऐसा होगा जो पेयर में आएगा ही नहीं, पेयर में आएगा ही नहीं। ठीक है, ये 89 पद है, 89, तो 88 पद का दो दो संख्या का पेयर बनेगा कि नहीं, 44 को 44 पेयर बनेगा कि नहीं दो दो पद का, तो 88 पद का पेयर बन जाएगा, एक पद जो होगा वो हमारे पेयर में आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे पद रहता सम संख्या में, जैसे 90 रहता तो 45 का 45 पेयर बन जाता पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई 89 पद है, तो एक पद ऐसा होगा जो पेयर में नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो उसी पद को खाली पकड़ना है जो पेयर में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई मैं पेयर बनाना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से मैं पेयर बनाना शुरू करता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं कैसे पेयर बनाऊंगा, कैसे पेयर बनाऊंगा, ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को भी देखना है, पावर ऑड है उसको भी देखना है। ठीक है मेरे भाई, और ए प्लस बी से डिवाइड भी होना चाहिए, सब जगह एक ही टाइप का पैटर्न बनना चाहिए, वैसे मैं पेयर बनाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका पेयर इसी के साथ ना बनेगा, इसका पेयर मेरे भाई इससे पीछे होगा उसके साथ बनेगा, और इसका पेयर मेरे भाई इससे पीछे होगा उसके साथ बनेगा। अरे सही तो बनेगा, तभी तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बनेगा, तो वो ए प्लस बी मतलब 1 + 89 90 से डिवाइड होगा। ये 2 की पावर 93 का पेयर मेरे भाई 88 की पावर 93 के साथ बनेगा, तब ना ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का फॉर्म पकड़ेगा, तब ना मेरे भाई ये ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी से डिवाइड होगा मतलब 90 से डिवाइड होगा। सब पेयर एक ही पैटर्न है ना पालन होना चाहिए, तभी तो फाइनल पता चलेगा कि ये कौन सी संख्या 90 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, सर इसका पेयर बनेगा 87 की पावर 93 के साथ, इसका पेयर बनेगा 87 की पावर 93 के साथ। ठीक है मेरे भाई, पेयर ऐसे बनाना है ताकि सभी पेयर एक ही पैटर्न को फॉलो करे, उस हिसाब से बनाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे पेयर बनाने लगूं तो कैसे बन जाएगा, सर 1 की पावर 93 का पेयर किसके साथ बनेगा, 1 की पावर 93 का पेयर बनेगा 89 की पावर 93 के साथ, 1 की पावर 93 का पेयर बनेगा 89 की पावर 93 के साथ। 2 की पावर 93 का पेयर किसके साथ बनेगा, 2 की पावर 93 का पेयर बनेगा 88 की पावर 93 के साथ, 88 की पावर 93 के साथ। तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 93 का पेयर किसके साथ बनेगा, 3 की पावर 93 का पेयर बनेगा 97 की पावर 93 के साथ। अरे यही तो बनेगा। इसी प्रकार से मेरे भाई पेयर बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। ठीक है, सभी संख्या का पेयर बन जाएगा, सभी संख्या का पेयर बन जाएगा। बस एक संख्या ऐसा छूट जाएगा इसमें, इन सभी पदों में एक संख्या ऐसा छूट जाएगा जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे ये संख्या बोलो चाहे ये संख्या बोलो, दोनों तो सेम ही है। यहाँ 1 की पावर 93 और 89 की पावर 93 वो इधर लिखा हुआ, इसमें मैं इधर ला दिया। 2 की पावर 93 यहाँ है और 88 की पावर 93 उधर लिखा हुआ है, मैं इधर ला दिया, तो दोनों संख्या तो एक ही हो गया। ये संख्या को आगे पीछे ही तो शिफ्ट किया बस, इसमें जो टर्म हमारा पद है उसको आगे पीछे ही तो शिफ्ट है मेरे भाई, ये दोनों संख्या सेम है। और इसी संख्या में मेरे भाई हमको किससे डिवाइड करना है, किससे भाग लगाना है, 90 से भाग लगा के रिमाइंडर बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। बताओ मेरे भाई, तुम पहले ये बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या किससे डिवाइड होगा, ये वाला संख्या किससे डिवाइड होगा।
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है और एन यहाँ पे ऑड है, तो ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा। 1 प्लस 89, ये संख्या 90 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये संख्या भी मेरे भाई 90 से डिवाइड होगा, ये संख्या भी मेरे भाई 90 से डिवाइड होगा। तो मेरे भाई जितना भी पेयर बनेगा वो सब 90 से डिवाइड हो जाएगा, सब 90 से डिवाइड हो जाएगा। जितना भी पेयर बनेगा सब 90 से डिवाइड हो जाएगा। तो 90 से डिवाइड होने का मतलब यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। मेरे भाई जितना भी संख्या होगा, जितना भी पेयर बनेगा, वो सभी संख्या 90 से डिवाइड हो जाएगा, तो सब जगह रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, यानी इस टोटल संख्या में 90 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, यही ना? नहीं मेरे भाई, एक संख्या हमारा ऐसा है जो यहाँ पर अभी बना ही नहीं है, जो पेयर में था ही नहीं। ये सब ना पेयर में था, एक संख्या ऐसा बैठेगा यहाँ पे जो पेयर पकड़ा ही नहीं था। तो तुम बताओ मेरे भाई, आखिर वो संख्या क्या है? खाली उसी का तलाश करना है हमको कि आखिर वो कौन सा संख्या होगा जिसका पेयर नहीं बना होगा। तो तुम बुद्धि लगाना मेरे भाई, बुद्धि लगाना थोड़ा सा। टोटल है 89 पद, टोटल है 89 पद। ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसके मिडिल में कौन सा पद आएगा? इसके मिडिल में कौन सा पद आएगा? 89 पद है टोटल। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके इधर कितना पद होगा? 44 पद होगा, 44। इसके इधर होगा 44 पद, और इसके इधर कितना पद होगा मेरे भाई? इसके इधर भी होगा 44 पद। ठीक है, इसके इधर भी होगा 44 पद, इधर 44 पद, इधर 44 पद। बीच में आएगा मेरे भाई मिडिल में एक पद, 44 पद इधर, 44 पद इधर, तो 88 पद हो गया। बीच में आएगा हमेशा मिडिल वाला पद। ये टोटल पद के बीचों बीच कौन सा पद आएगा ये पता लगाना है बस। तो मेरे भाई तुम ये बताओ कि इसके मिडिल से पहले जो 44 पद है वो कौन होगा? इसके मिडिल से पहले जो 44 पद है वो कौन होगा? चाहे उधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, तो इसके मिडिल से पहले जो 44 पद होगा वो कौन होगा? 1 की पावर 93 से लेकर 1 की पावर 93 से लेकर 1 की पावर 93 से लेकर कहां तक जाएगा वो? कहां तक जाएगा वो? 44 की पावर 93 तक जाएगा, 44 की पावर 93 तक जाएगा। ठीक है, और इसके जो मिडिल में आएगा, इसके मिडिल में जो आएगा वो हो जाएगा मेरे भाई 45 की पावर 93 आएगा, 45 की पावर 93। ठीक है मेरे भाई, और इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? 46 की पावर 93 आएगा। 46 की पावर 93 से लेकर कहां तक चला जाएगा मेरे भाई? ये कहां तक चला जाएगा मेरे भाई? ये 89 की पावर 93 तक चला जाएगा, ये 89 की पावर 93 तक चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बता दो यहाँ पे, हमको इतना बता दो मेरे भाई, ये 89 पद का मैंने टोटल हिसाब लगा लिया। ठीक है, इसी का पेयर ने इसके साथ बनाया है। ठीक है, इसके बाद वाला का पेयर ही ने इससे पहले वाला के साथ बनाया है, इसके बाद वाला का पेयर ही ने इससे पहले वाला संख्या के साथ बनाया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बढ़ते 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 इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा, जोड़ कर 90 देना चाहिए, 6 4 10, 4 4 8 1 9, तो इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा, तो 44 और 46 का बन जाएगा। तो बीच में यही लटक जाएगा ना 45 की पावर 93, इसका तो जोड़ीदार ही नहीं मिलेगा, इसका तो जोड़ीदार ही नहीं मिलेगा, ये बीच में लटक जाएगा। इससे पहले और इसके बाद वाला पेयर बना लेगा, बाद वाला आपस में मिलके यही बीच में लटक जाएगा 45 की पावर 93। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पर कौन सा संख्या ऐसा है जो पेड़ से छट गया? तो सर 45 की पावर 93 छट गया। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इतना बताओ मेरे भाई, इस संख्या का फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा? तो सर हर एक पेयर रिमाइंडर 0 0 दे रहा है, हर एक पेयर रिमाइंडर 0 0 दे रहा है, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, वहां से 0, तो सब जगह तो 0 0 ही आ रहा है, तो 0 0 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इस संख्या का फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 45 की पावर 93, इसका फाइनल रिमाइंडर बनेगा ये, इसका फाइनल रिमाइंडर बनेगा ये। अरे बताओ ना, इसका फाइनल रिमाइंडर बनेगा ये। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 90 से डिवाइड, चाहे तुम यहां लिख लो या यहां पे रिमाइंडर निकाल ही लो यार, इसका रिमाइंडर निकाल ही लो। इसको 90 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? इसको 90 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? यहाँ रिमाइंडर निकाल ही लो, यहाँ 90 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? +-1 फॉर्म बनेगा? नहीं बनेगा। +-1 फॉर्म बनेगा? नहीं बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? यूलर्स लगाना पड़ेगा, यूलर्स लगाना पड़ेगा। और यूलर्स लगाने के लिए ये दोनों सभाज्य संख्या होना चाहिए, जो दिख नहीं रहा है, तो सभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। 1 45 को बाहर फेंकना पड़ेगा, तो 45 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ से 92 हो जाएगा, 92। इसी को ना 90 से डिवाइड करना है, इसी संख्या को ना 90 से डिवाइड करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किससे डिवाइड हो रहा है? इसको काट दो तभी तो ये सभाज्य संख्या बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किससे जा रहा है? ये 15 से चला जाएगा क्या? ये 15 से सॉरी 45 से ही जा रहा है। 45 इकाई 45 और 45 दूना 90, 45 इकाई 45, 45 दूना 90। मैंने किससे काट लिया ऊपर नीचे? मैंने किससे काट लिया ऊपर नीचे? 45 से काट लिया, 45 से। ठीक है, तो अब मेरा संख्या क्या बन गया?
अब मेरा संख्या बन गया 45 की पावर 92/2, 45 की पावर 92/2, 45 की पावर 92 में 2 से भाग लगा के हमको रिमाइंडर बताना है क्या होगा। 45 की पावर 92 में 45 की पावर 92 में 2 से भाग लगा के रिमाइंडर बताना है क्या होगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये 45 है 45, यहाँ +-1 फॉर्म से काम चल जाएगा ना, +-1 फॉर्म से काम चल जाएगा ना। तो 45/2 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 44। तो इसका निकल गया, एक रिमाइंडर बचेगा एक। तो 45 को 2 से भाग लगाने पर एक रिमाइंडर बचेगा, तो 45 की पावर 92 में 2 से भाग लगाने पर 1 की पावर 92 रिमाइंडर बनेगा, यानी फाइनल एक ही रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, एक ही रिमाइंडर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, इसका फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। इसका फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। अरे यही तो होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको किस संख्या में भाग लगाना था, हमको तो 45 की पावर 93 में 90 से भाग लगाना था, और हमने किससे भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लिया, 2 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, 45 की पावर 93 में भाग लगाकर 45 की पावर 93 में 90 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। तो मेरे भाई जिस संख्या से ऊपर नीचे काटा है उसको गुना कर दो इस रिमाइंडर में। यहाँ से रिमाइंडर 1 आया तो इसमें 45 से गुना कर दो, 45 से गुना। ठीक है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा यहाँ से 45। मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा यहाँ से मेरे भाई, 45 बन जाएगा, 45। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमने सब जगह से रिमाइंडर निकाल लिया, हमने सब जगह से रिमाइंडर निकाले, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, और यहां से रिमाइंडर बना 45। तो हम सभी रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 45 ही तो रहेगा। मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 45 ही तो रहेगा। तो इस पूरे संख्या में 90 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 7 है, मैं इस क्वेश्चन को यहां लिखता हूं, 7 + 77, फिर उसके बाद एक 7 बढ़ा के ला दिया 777, 777, फिर उसके बाद मेरे भाई एक 7 और बढ़ा के ला दिया 7 7 7 7, 4 को 7। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई, ऐसे ही मेरे भाई ये कहां तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है, 100 पदों तक जा रहा है, 100 पदों तक। ये कहां तक जा रहा है, 100 पदों तक जा रहा है, 100 पदों तक। ठीक है, ये टोटल 100 पदों तक जा रहा है, 100 पदों तक। अभी तुमको कै को पद विजिएबल है, अभी कै को पद विजिएबल है, 1 2 3 4 पद विजिएबल है, टोटल 100 को पद का जोड़ है। तो इसमें 96 पद अभी भी विजिएबल नहीं है, गायब है वो। ठीक है, ये टोटल 100 टर्म है, 100 टर्म। अच्छा मेरे भाई इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है, 8 से, इस पूरे संख्या को 8 से डिवाइड करना है, 8 से। तो 8 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, जो मैं बेसिक जानता हूं, हमको ये करना पड़ेगा कि इन सभी संख्या में, इन सभी पदों में अलग अलग 8 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और सभी रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा। यही बेसिक हो रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर कोई स्पेशल फॉर्म भी नहीं है 4 की पावर n वाला, 4 की पावर n/6, 10 की पावर n/6, वैसा फॉर्म भी नहीं है। ना तो ये मेरे भाई पेड़ बनने वाला चीज है, ना तो ये पेड़ बनने वाला चीज है। इसके बाद जो अगला पद होगा वो 7 7 7 7 7, 5 को 7 होगा। उसके बाद जो पद होगा वो 6 को 7 वाला होगा, 8 को 7 वाला होगा। तो मेरे भाई a की पावर n + b की पावर n वाला पद फॉर्म भी नहीं है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हमको अलग अलग भाग ही लगाना पड़ेगा। अब दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम भाग लगाओ, इसमें शुरू तो करो। देखो मेरे भाई कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं से फिक्स पैटर्न शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से फिक्स पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, मैं एक एक करके भाग लगाता हूँ। 7/8 करूंगा तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, -1। 7/8 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा -1। यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 8 9 72, 5 बन जाएगा 5। तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, सर ये 77 है, 8 9 72 चला जाएगा, 5 57, 8 7 56, यहां से रिमाइंडर बनेगा 1। अच्छा इसमें मेरे भाई 8 से भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर बन जाएगा, 8 9 72, 5 57 हो जाएगा, 8 7 56, 1 17, 8 2 16, 1 बन रहा है 1। अच्छा मेरे भाई एक टर्म दो टर्म और आगे है ना, लिख लो, एक दो टर्म और आगे खींच लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ये इसके अगला पद में कै को 7 होगा बताना,
ये 4 गो है तो अगला में कितना होगा, 5 गो 7 होगा। अरे यही तो होगा, जैसे जैसे पद बढ़ रहा है उससे 7 की संख्या भी बढ़ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस पद में अगर मैं 8 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, तो 8 नमा 72 हो जाएगा, 5 57, 8 7 56, 1 17, 8 दूना 16, 1 17, 8 दूना 16, 1 17। मेरे भाई मैं यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या, मैं यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या मेरे भाई, यहाँ से देखना जा रहा है, यहाँ से पैटर्न बन रहा है, यहाँ से मेरे भाई पैटर्न बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक पैटर्न बनेगा, 100 पदों तक पैटर्न बनेगा, यहाँ तक पैटर्न बनेगा। बस ये 2 पद छट गया, ये 2 पद छट गया, टोटल 100 पद में से 2 पद छट गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक टोटल कितना पद है, यहां से यहां तक टोटल 98 पद है, 98 पद, 98 पद। और ये 98 पदों में पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है कि हर एक संख्या में, हर एक पद में 8 से भाग लगा रहे तो एक रिमाइंडर दे रहा है, यहां भी एक रिमाइंडर दे रहा है, यहां भी एक रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब मेरे भाई, इससे आगे जितना भी पद बनेगा 98 पद, सभी में एक एक रिमाइंडर देगा, सभी में एक एक रिमाइंडर देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस पूरे संख्या में 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर देगा, इस पूरे संख्या में 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर देगा। तो जहां जहां जितना रिमाइंडर आया सबको जोड़ लो ना, जितना जितना रिमाइंडर आया सबको जोड़ लो ना। तो यहां से रिमाइंडर आया -1, यहां से रिमाइंडर आया 5, प्लस प्लस। मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक 98 पद है, 98 पद है, और सब एक एक रिमाइंडर दे रहा है। तो सभी रिमाइंडर को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, एक दे रहा है, तो सभी रिमाइंडर को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा। अरे 98 पद है, सभी एक एक रिमाइंडर जोड़ रहा है, और सभी रिमाइंडर को जोड़ूंगा तो 98 नहीं हो जाएगा, ये 98 नहीं हो जाएगा। तो यहां से टोटल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक जितना भी रिमाइंडर देगा सबको जोड़ूंगा मैं तो कितना बन जाएगा, 98 आ जाएगा, 98। ठीक है मेरे भाई, तो इस संख्या को 8 से भाग लगाने पर फाइनल रिमाइंडर ये हो गया। ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं। मेरे भाई तुम बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा, 5 में से गया 4, 98 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 94। सर मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना दे देगा, 94 हो जाएगा, 94। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये कोई संख्या है, इसमें 8 से भाग लगा के 94 रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा। तो वापस इसको 8 से भाग लगाना पड़ेगा, वापस इसको 8 से भाग लगाना पड़ेगा। तो बताओ मेरे भाई, अब रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8, 1 14, 8 इकाई 8, 6 हो जाएगा, 6। यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 6 बन जाएगा, 6। ठीक है, ठीक है मेरे भाई।